लास्ट ईयर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जो टोटली फेल हो गई और वो माइनस पे हमने उसको क्लोज़ कर दिया। उसकी क्या वजह थी, इस वीडियो में मैं आपको केस स्टडी समझाने लगा हूँ, ताकि अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या किसी के थ्रू करवाते हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए। चाहे वो किसी भी दुनिया में हो, यूएई में, यूके में, यूएसए में, केएसए में, कहीं भी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉन्च करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको मैनेज कैसे करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। लास्ट ईयर क्या हुआ, एक क्लाइंट हमारे पास आया और उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी। अब तो हम मिनिमम 3 या 5 से कम प्रोडक्ट्स वाले क्लाइंट्स नहीं लेते। तो उसने कहा जी कि मैं जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के फ़ौरन बाद 3-5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँगा, मैं रुकूंगा नहीं। हमने कहा ठीक है, हमने उसको ऑन बोर्ड लिया। तो सबसे पहले जब भी मैं किसी क्लाइंट को ऑन बोर्ड लेता हूँ तो मैं पहले उसको समझाता हूँ कि प्राइवेट लेबल के क्या फ़ायदे हैं और कितना रिस्क है। प्लस मैं एक बजट बना के देता हूँ कि ये बजट है, इस बजट के अंदर रह के हमने काम करना है, तो आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। अब उसके अंदर मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले आपकी लाइसेंस की कॉस्ट आएगी, फिर आपकी ट्रेडमार्क की कॉस्ट आएगी, फिर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी, शिपिंग की कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट इमेजेस, फिर अदर एक्सपेंसेस जिसके अंदर आपकी वेयर हाउस कॉस्टिंग आती है या डिलीवरी कॉस्ट आती है, और कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर आप एक बजट बनाते हैं, बजट बनाने के बाद फिर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। अब प्रोडक्ट फाइनल करते हैं में 1.5 माह हम लगाते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे होते हैं, उसकी R&D कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे मार्केट में लोग करते हैं, आ जाएँ 500 दें, हम आपकी 2 हफ्ते में प्रोडक्ट लॉन्च करवा देंगे, लोकल मार्केट से उठाया MPL कर दिया। सो MPL शैम्पल कुछ भी नहीं है। प्राइवेट लेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रॉपर तरीके से उसको लॉन्च करना होता है। सो 1.5 महीने में फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट ढूंढी, R&D की, सोर्सिंग कर ली, प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस कर दिया, यहाँ पे आते आते उसको लग गए 30 दिन। तो 3 महीने का ये प्रोजेक्ट होता है और तीसरे या चौथे महीने जाके आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी। प्रोडक्ट लाइव होने के बाद फिर आपका 1.5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने प्रोडक्ट को रैंक करना होता है, आपने PPC कैंपेन्स चलानी होती है, आपने अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ानी होती है। तो स्टार्ट में हम ऑब्वियसली PPC में हाथ हौला नहीं रखते, बिडिंग अच्छी करते हैं ताकि विजिबिलिटी बढ़े, ऑर्गेनिक क्लिक्स पढ़ के हमें ऑर्डर्स आएँ, प्लस अच्छे रिव्यूज़ बिल्ड हों। जैसे अच्छे रिव्यूज़ बिल्ड होते हैं हम मज़ीद PPC को अग्रेसिव कर देते हैं। फिर ऑब्वियसली बात है, स्टार्ट में आपकी कॉस्ट तो हाई होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अक्सर लोग घबरा जाते हैं और PPC इतनी स्पेंड हो रही है, ये क्या कर रहे हैं आप। तो आपने PPC में घबराना नहीं है, आपने स्पेंड करना है और फिर ऑब्वियसली ग्रेजुअली 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट नीचे आ जाती है। सो PPC पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे आप किसी भी एजेंसी से करवा रहे हैं, VA से करवा रहे हैं, PPC पे आपने स्पेंडिंग करनी है। प्लस प्रोडक्ट की इमेजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट की इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स की इमेजेस अच्छी होंगी देन आपको अच्छे क्लिक्स होंगे, और प्राइस अच्छी होगी तो ऑर्डर भी आएगा। सो हुआ क्या इस लॉन्च के अंदर, हमने तकरीबन लॉन्च के 1.5 महीने तक प्रोडक्ट को अच्छा रैंक कर दिया, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, अकाउंट चल पड़ा। अब 2 महीने के बाद नॉर्मली हम रीस्टॉकिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट के ऊपर क्या चल रहा है, पर डे कितने ऑर्डर्स हैं, पर वीक कितने ऑर्डर्स हैं। मंथली बेसिस पे हम कैलकुलेट करके हमें पता होता है जी कितनी इन्वेंट्री हमारे पास रह गई है, तो हमने रीस्टॉक करना है इस टाइम पे। अब जब रीस्टॉकिंग की बारी आती है तो आपके पास एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए, जो मैं हमेशा अपने एक बजट शीट में डाल के क्लाइंट को बताता हूँ। हुआ क्या, ये क्लाइंट कह रहा था कि भाई मैं तो 3 या 5 या 10 प्रोडक्ट्स करूँगा एक साल में, मसला ही नहीं है कैश का। जब रीस्टॉकिंग की बारी है तो कहता है जी कि मेरे पास कैश का इशू आ गया है, अब मैंने एक पैसे कहीं रखे हुए थे, वो मुझे पैसे कहीं और लग गए, मैं रीस्टॉक नहीं कर सकता। हमने कहा चलो ठीक है, टाइम ले लो। 1 हफ़्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, पूरा महीना गुजर गया, स्टॉक हमारे पास रह गया कोई 50 यूनिट्स। तो फॉलो करते रहे, कॉल्स करते रहे, मैसेज करते रहे, उसे सीरियस नहीं लिया। एंड पे क्या हुआ, प्रोडक्ट्स जो हैं स्टॉक ख़त्म हो गया। स्टॉक ख़त्म हुआ तो ऑब्वियसली बात है अकाउंट आपका इनएक्टिव हो गया, सॉरी अकाउंट तो नहीं, मतलब लिस्टिंग आपकी इनएक्टिव होगी, सेल्स आपकी बंद होगी आना। और जो हमने मेहनत की थी इतनी प्रोडक्ट को रैंक करने की, कीवर्ड्स के ऊपर, SEO की, ऑप्टिमाइज़ किया, बिडिंग के ऊपर,
ब्रांड की विजिबिलिटी के ऊपर वो सारा पैसा ज़ाया हो गया। ऑब्वियसली बात है, जब ये चीज़ आती है सिचुएशन, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी नेगेटिव में होता है। उसकी वजह ये है, पहली इन्वेंट्री कभी भी आपको प्रॉफिट बना के नहीं देती, क्योंकि आपके ओवरहेड्स हुए होते हैं। दूसरी अच्छी प्रोडक्ट्स की दूसरी या तीसरी इन्वेंट्री में जाके आपके प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, या चौथी इन्वेंट्री में आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। प्रॉफिट्स की मैं अगर बात करूं तो वो तो आपके तीसरे महीने से आना शुरू हो जाएंगे। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस निकाल के जो आपका नेट प्रॉफिट आता है वो तो आपको आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट लगी होगी वो चौथी पांचवी इन्वेंट्री के बाद जाके रिकवर होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो प्राइवेट लेबल के लिए आपके पास अच्छा बजट होना चाहिए। ये लोगों की बातें छोड़ दें जो आप लोगों को फंसाने के लिए कि आज हम आपका MPL कर देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई एक अपना PL नहीं किया होता और आपको PL करवा रहे होते हैं। सो हमेशा जब भी आपने किसी एजेंसी को हायर करना है, VA को हायर करना है, तो आप पहले उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, एक्सपीरियंस देखें, कितनी लॉन्चेस किए हैं, ख़ुद वो PL कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलें अगर नहीं भी कर रहा तो किसी के साथ अगर उसने लॉन्चेस किए हैं, उसका एक्सपीरियंस तो है ना। आप उससे बजट के बारे में पूछें, आप उससे पूछें अच्छा मुझे कितना बजट रिक्वायर्ड होगा, कितने पैसे कहाँ कहाँ लगेंगे, PPC के ऊपर क्या ख़र्चा होगा, फिर मुझे रीस्टॉकिंग कब करनी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो सबसे पहले एज़ ऑलवेज़ मैं अरसे से कहता हुआ आ रहा हूँ, सब्र और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सब्र आपको करना है कम से कम 6-7 महीने, मिनिमम 1 साल भी आपको करना पड़ जाता है, और इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, फिर ही प्राइवेट लेबल करें। मैं लोगों को अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपकी किचन इनकम स्टेबल है, 1,00,000-1.5 लाख दिरहम पड़ा हुआ है, तो फिर आप PL की तरफ जाएं। अदरवाइज़ आप शॉपिफाई में कुछ कर लें, आप होलसेल कर लें, ब्रांड्स बेच लें, लेकिन लीगल वे में, तरीके से। कोई भी काम करना है आपने प्रॉपर वे में करना है, वरना अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। मैंने कहा आपके साथ मैं केस स्टडीज़ शेयर करूं कि प्रोडक्ट क्यों फेल हुई, उसकी क्या वजह थी। कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीस्टॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने रीस्टॉकिंग नहीं की तो जैसे आपको मैंने बताया, आपका प्रोजेक्ट भी फेल, आपके पैसे भी डूब गए, आप माइनस में अपने उस प्रोजेक्ट को क्लोज़ करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना, तो आपने उसका ऊपर एनालिसिस करना होता है कि आप उसको कितने टाइम के बाद नई प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि PL इज़ नॉट अबाउट UAE के अंदर ख़ास तौर पर छोटी मार्केट है, एक PL से तो कुछ बनता ही नहीं है। आपको अगर अच्छा काम करना है तो कम से कम 3 या 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक तो आपकी जो टाइम है वो 3 से 4 महीने लगने हैं। अच्छा बजट है तो उसी 3-4 महीने में 3 या 5 प्रोडक्ट्स इकट्ठी लॉन्च हो जाएंगी। आपका ब्रांड जल्दी बिल्ड होगा और आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी। यस, रीस्टॉकिंग का टाइम आपके पास अगेन कैश होना चाहिए। UAE की मार्केट छोटी होने की वजह से एक प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते। यस, आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके ख़र्चे हैं, लाइसेंस है, आपका ट्रेडमार्क है, आपके अदर एक्सपेंसेस हैं, आपने VO को पे करना है, एजेंसी को पे करना है, आपने बाकी ख़र्चे करने हैं, तो वो जो आप एक प्रोडक्ट पे डिवाइड करते हैं ना, तो वो आपको ज़्यादातर आपकी जो प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी बनती है वो माइनस में बन रही होती है। इंस्टेड ऑफ आप 3 या 5 प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस लिहाज से आपकी सेल्स भी अच्छी होंगी, आपके प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे, और जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको दुखेंगे नहीं। यस, आप एक PL से स्टार्ट कर लें अगर आपने टेस्टिंग करनी है, और वो लोग जो MPL वगैरह करवाते हैं, देखें वो भी टेस्टिंग होती है। आप MPL के वर्ड पे मत जाएं कि हमने 100 यूनिट्स मंगवा लिए, उस पर ब्रांड नेम ऐड कर लिया, 100 अप्रूवल ले लिया और हमने ब्रांड लॉन्च कर दिया, जी हमारा PL लॉन्च हो गया। और PL नहीं होता। तो अगर आपने PL लॉन्च करना है तो आपने अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द UAE। ट्रेडमार्क होगा, आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होगी, देन ही आप अपनी लिस्टिंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके पास टूल्स आएँ। कौन से टूल्स आएँ? A+ कंटेंट के टूल्स आएँ, आपके पास स्टोर बनाने के टूल्स आएँ, आपके पास ब्रांड स्टोरी के टूल्स आएँ, आपके पास स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स के टूल्स आएँ, ताकि आप अपने ब्रांड को ग्रो कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन का ज़माना है, अब वो टाइम गया जो हमने पिछले 5 सालों में प्रॉफिट्स काफ़ी एंजॉय किए हैं। तो अगर आपने अच्छे प्रॉफिट्स बनाने हैं तो आपको एक एक स्टेप में प्रॉपर तरीके से वर्किंग करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के पास क्या करते हैं जी कि
टाइम नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं जी हमें इन्वॉल्व करें, हम सब कुछ खुद करेंगे। सब कुछ खुद करने से क्या होता है, आपकी ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट डूबती है। हर फील्ड के अंदर मेंटोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आप दुनिया की फील्ड उठा के देख लें, क्रिकेट होगी, फुटबॉल होगी, आप कोई भी फील्ड उठा लें, आप इवन क्रिप्टो उठा लें, आप ट्रेडिंग उठा लें, आप ई कॉमर्स की कोई फील्ड उठा लें, तो आपके अगर पास अगर अच्छा मेंटोर नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छी एजेंसी नहीं है, तो आपकी हमेशा जो है वो लॉन्चेस बर्बाद होती हैं। यस, जैसे मैंने किया, मैंने अपने पैसे बहाए, बर्बाद किए स्टार्ट में, पहले 2 साल बहुत सीखा, खुद प्रैक्टिस की, पैसे ज़ाया किए। देन आप के पास उसके लिए टाइम होना चाहिए। टाइम होगा तो आप रिस्क लेके, आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करके, आप प्रोसेस से गुजर के अपने आप को एक चीता बना सकते हैं। येस, व्हाई नॉट, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली बात है आपके पास टाइम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इफ़ एनी क्वेश्चन, कमेंट डाउन बिलो। किसी भी टॉपिक के हवाले से आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने की। और मैं शुरू से लोगों की हेल्प करता हुआ आ रहा हूँ, फ्री में कंटेंट बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो यूट्यूब ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिलता है, अगर आप सीखने वाले हों तो। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।